हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। BSOG 171 एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। 19 जून को इसका एग्ज़ाम है। और अगर आप चाहते हो उसमें पासिंग मार्क्स जो कि होते हैं 35 प्लस, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कुछ बता रही हूँ। और आपको मैं आंसर राइटिंग का भी प्रोसेस बताऊँगी कि आप आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किस किस पैटर्न में आंसर को राइट करेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 8 में से। राइट, एक क्वेश्चन होता है आपका 20 मार्क्स का, और आपको 20 मार्क्स के लिए 400 वर्ड्स राइट करने होते हैं। 400 वर्ड्स की लिमिट होती है, आप उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। राइट, आपको उसमें मेन उसके पॉइंट्स बताने होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है आप एक पेज में ही उसको आंसर को ख़त्म करके आ रहे हैं। राइट, तो उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 35 प्लस। नॉर्मली सब एग्जाम्स में 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, बट इग्नू में 100 आउट ऑफ 35 इज़ पासिंग मार्क्स। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच। राइट, तो ये आपका टॉपिक है, चैप्टर 1 से ही है। इसमें अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन में ये आपकी एक अप्रोच होती है। उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, ये भी चैप्टर 1 का ही टॉपिक है आपका। राइट, तो ये कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आपके पास्ट ईयर में डिस्कस हुए हैं वो सब मैंने इसमें कंपाइल किए हुए हैं PDF में, आप उनको पढ़ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन के लिए वेरियस अप्रोचेज़ हैं, वो भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा आप कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी इम्पैक्ट क्या था वो भी पढ़ सकते हैं। राइट, और कल्चरल एसेंस अप्रोच के थ्रू इंडियन सिविलाइजेशन कैसे देखी गई, वो इस PDF में आपके जो जो टॉपिक्स हैं, अगर आप सिर्फ उन्हें भी पढ़ेंगे तब भी आप इजीली 35 to 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे। आप ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर को कैसे राइट कर रहे हैं और कैसे उसको रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, इसके अलावा अर्बनिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली हर ईयर में रिपीट हुआ है। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो ये टॉपिक हमेशा आते हैं। राइट, मैंने ये आपको उसी के थ्रू कंपाइल करके बताया है। ओके, इसके अलावा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, इसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है वो रिपीटेड भी लग सकते हैं आपको, बट लेकिन उनका जो मेन वो है वो सेम रहता है। मेन चीज़ जो होती है, इसकी मेन एसेंस जो होता है। राइट, रूरल और अर्बन सोसाइटीज़ किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की जो वेरियस डायमेंशंस होती है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। जो अर्बनाइजेशन की डायमेंशन होती है वो बुक में दो ही दी हुई हैं, वो मैंने इसमें आगे बताई हुई हैं, बट लेकिन यहाँ पे मैंने आपको और भी डायमेंशंस बता दिए अगर आपको वो डायमेंशन नहीं याद रह पाती हैं तो इसके लिए। ओके, ये देखो, ये दो डायमेंशन होती है, अर्बनाइजेशन एज अ सोशल प्रोसेस और रूरल एंड अर्बन शिफ्ट जो इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ। राइट, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट वो जो है उसकी वो बता रखी है डायमेंशन। इसके अलावा अर्बन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इंडिया में वो सब आपको एक्सप्लेन करना होता है इसमें। इसके अलावा इंडोलॉजिकल व्यू, कॉलोनियलिस्ट व्यू और आइडियोलॉजिस्ट का व्यू जो भी है इंडिया का, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये जो है वो सब मैंने आपको पेपर के हिसाब से ही आंसर राइट किए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पेपर में जो का आंसर लिखने का पैटर्न होता है उसमें आप इंट्रो देंगे टॉपिक का। राइट, उसके बाद आप जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे अगर इसमें कोई है तो, एग्जांपल्स देंगे। राइट, उसके लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट और जो लास्ट टॉपिक जो होता है पॉइंट, इसको आप लाइक एक एक पैरा में ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जो मेन जो बॉडी होती है आंसर की उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। राइट, नेक्स्ट ओरिएंटलिस्ट का व्यू क्या था वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। राइट,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, कास्ट एंड क्लास का। तो आपको पता होना चाहिए कास्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है, इन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। और अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ के जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आपके 35 प्लस मार्क्स, अराउंड 50 भी आ सकते हैं अगर आप सही से लिखेंगे तो। राइट। तो आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना है। कैसे? उसमें आपको पॉइंट बेस्ड आंसर लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कि उसमें टॉपिक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद मेन बॉडी आपको लिखनी है जिसमें आप थ्योरी, पर्सपेक्टिव और एग्जांपल्स देंगे। देन लास्ट में आप उसको कंक्लूजन लिखेंगे 50 वर्ड्स के अंडर। ठीक है, क्या क्या उसमें लिखेंगे आप, उसमें समराइज करेंगे की आर्ग्यूमेंट जो आपने ऊपर आंसर में लिखे हुए हैं। और जो आंसर है अगर आप उसको क्लियर हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझने में आसान होगा, जिससे कि आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे। ओके। तो बस फ्रेंड्स, अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आप BSOG 171 एग्ज़ाम में 35 प्लस मार्क्स गारंटीड ला सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।